जैसे कोई उपवास व्रत लेता है और उसके मन में चिंतन भोजन का चलता रहता है, और दूसरी ओर कोई व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है तो कर्म इंद्रियां स्वतः ही वश में हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है और ऐसा व्यक्ति ही उत्कृष्ट है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जरूरी बात में, जहां पर हम लेकर आते हैं योग, आध्यात्म और दर्शन के कुछ जरूरी तथ्य जो आपको जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्यायों को एक एक कर सरल सहज भाषा और कहानी के रूप में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज में अभी तक हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय अर्जुन विषाद योग और सांख्य योग आप तक पहुंचा चुके हैं। आशा है उन्हें अभी तक आप सुन चुके होंगे। तो आइए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम ले चलते हैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय, जिसका नाम है कर्मयोग की तरफ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके द्वारा अब तक दिए गए उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। कृपया मुझे बताइए कि इन सभी में मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग इसे ज्ञान मार्ग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ लोग इसे भक्ति योग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना ही संन्यास से सिद्धि पा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त गुणों के आधार पर विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। अतः कोई क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यदि कोई प्रयास पूर्वक कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है और उसका मन इंद्रिय विषयों की चिंता करता है या उनके चिंतन में लगा रहता है, ऐसा पुरुष निश्चित रूप से ही स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। जैसे कोई उपवास व्रत लेता है और उसके मन में चिंतन भोजन का चलता रहता है, और दूसरी ओर कोई व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है तो कर्म इंद्रियां स्वतः ही वश में हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है और ऐसा व्यक्ति ही उत्कृष्ट है। इसलिए सभी को अपना नियत कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म के तो शरीर का निर्वाह करना भी असंभव है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है या अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता। इसलिए सभी को कर्म फल में आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर ही कर्म करने से उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जनक जैसे राजाओं का भी उदाहरण दिया है, जिन्होंने नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हे अर्जुन, महापुरुष जो आचरण करते हुए अपने कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। इसलिए हे अर्जुन, सभी लोकों में मुझे ना किसी वस्तु की आवश्यकता है और ना ही अभाव। तब भी मैं अपने नियत कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं अपने नियत कर्मों का अनुसरण सावधानी पूर्वक नहीं करूँगा तो संपूर्ण संसार भी मेरा अनुसरण करते हुए नाश को प्राप्त करेगा और मैं इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बन जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञान जन फल की आसक्ति के साथ कर्म करते हैं, उसी तरह विद्यावान जनों को चाहिए कि वे अनासक्त रहकर कार्य करें। अज्ञानी मनुष्य अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को सभी कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से संपन्न होते हैं। जो भी मनुष्य कर्म तथा सकाम कर्म को पहचानते हुए सत्य को जानता है, वह अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्रिय प्राप्ति में नहीं लगाता। हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति के 3 गुणों से ही प्राप्त प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इतना समझाने पर अर्जुन ने एक प्रश्न किया, जो हम सभी का भी प्रश्न हो सकता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है?
ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बलपूर्वक उन्हें पाप कर्मों में लगा रहा हो। तब भगवान बोले और कहा कि ये सभी प्रकृति के गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से होता है। इसीलिए मनुष्य को इंद्रियों को मन के और मन को बुद्धि के वश में कर और बुद्धि को आत्मा के वश में करके ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि आत्मा द्वारा किया गया कर्म सदैव ब्रह्मलीन होता है और सदैव यज्ञ के समान होता है। दोस्तों, कर्म योग को समझने के लिए हमें पुरुषार्थ को भी समझना होगा, और हमारे ऋषि मुनियों ने पुरुषार्थ के 4 चरण बताए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमें सभी कर्म धर्मयुक्त करने चाहिए। और जब हम धर्मयुक्त कर्म कर रहे होते हैं तो वो यज्ञ के समान होते हैं, और इस यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न होकर हमें अर्थ प्रदान करते हैं, जिससे हमें जीवन में काम प्राप्त होता है। और धर्म पर चलते रहने से अंतिम चरण मोक्ष हम प्राप्त कर लेते हैं। और यहीं पर हमारा 3रा अध्याय कर्मयोग समाप्त होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी प्रियजनों को ये एपिसोड शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी लाभ हो और जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश उनका मार्गदर्शन कर सके। धन्यवाद।